भारत की आजादी की लड़ाई के अमर वीर सुभाष अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान वीर देशभक्त थे जिन्हें देशवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। आजादी के इस दीवाने ने देश के नौजवानों में एक नए जीवन का संचार किया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक नामक स्थल पर हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी दास बोस था, जो कटक के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। सन 1913 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके उपरांत कलकत्ता, कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में सम्मान सहित बीए की उपाधि प्राप्त की। फिर वे अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1920 में स्वदेश लौट आए। उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के आह्वान पर नवयुवक सुभाष ने देश सेवा का व्रत ले लिया। महात्मा गांधी के निर्देश पर सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ रहकर देश सेवा के कार्य करने लगे। उन्होंने श्री दास द्वारा संचालित पत्र अग्रदूत का संपादन शुरू किया। देशबंधु द्वारा आयोजित स्वराज्य पार्टी के काम में भी सुभाष चंद्र बोस ने पूरा सहयोग दिया। शीघ्र ही सुभाष बाबू देश भर में लोकप्रिय हो गए। नौजवानों के तो वे हृदय सम्राट बन गए। सन 1921 में सुभाष बाबू ने एक स्वयं सेवक दल का गठन किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर स्थान स्थान पर उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। बंगाल में उन दिनों प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सुभाष बाबू ने किया। देश सेवा के फलस्वरूप उन्हें अनेक बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। सुभाष बाबू भारतीय नेताओं की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का विरोध करते थे। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। सन 1930 में कानून भंग करने के अपराध में उन्हें कारावास हुआ। उनका जेल में स्वास्थ्य बिगड़ गया, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे यूरोप गए। देश में 4 वर्ष तक उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। भारत लौटने पर बाबू सुभाष हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अगले वर्ष उन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन का सभापतित्व किया, परंतु महात्मा गांधी से विरोध होने पर सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज सरकार ने भारत रक्षा कानून के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, इसलिए सरकार ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। एक दिन सुभाष बाबू सरकार की आंखों में धूल झोंककर नजरबंदी से भाग निकले। वे कोलकाता के पेशावर जा पहुंचे। वहां से उत्तम चंद्र नामक व्यक्ति की सहायता से एक गूंगे मुसलमान के वेश में काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। दुर्भाग्यवश सन 1945 में विश्व युद्ध का पासा पलट गया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर उनको तहस नहस कर दिया। इस तरह जापान को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। जापान की पराजय से आजाद हिंद फौज को करारा झटका लगा। उसके सैनिक बंदी बना लिए गए। 19 अगस्त 1945 को जापान जाते हुए सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि सुभाष बाबू संसार को छोड़कर चल बसे। देशवासियों का यह प्रिय नेता अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए त्याग व बलिदान के आदर्श की जो कहानी लिख गए,
वह सदा हमें प्रेरणा देती रहेगी। आज भी नेताजी के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद भारतीयों में देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं। आइए इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमस्कार करें।